सुल्तान डाकू को, इसी हिंदुस्तान में एक डाकू गुजरा सुल्तान डाकू को जब फांसी के तख्ते पे लटकाया जा रहा था तो उससे पूछा जा रहा था कि बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है। जवाब दिया सुल्तान डाकू ने कि मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मेरी माँ को मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए और जब मुझे फांसी दी जाए तो उस वक्त मेरी माँ मुझे अपनी आंखों से फांसी पर लटकता हुआ देखे। उसकी ये ख्वाहिश पूरी की गई। माँ ने बहुत मना किया कि मैं अपने बेटे को फांसी पर लटकता हुआ नहीं देख सकता। कहा माँ अगर तेरे बेटे की ख्वाहिश ये है तो तुझे अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करना चाहिए। माँ सामने आ गई। कहा बेटे तुझे फांसी दी जा रही है और तूने ये शर्त लगा दी कि मेरी माँ मुझे देखे। माँ अपने बच्चे के हाथ में पैर में खरोंच बर्दाश्त नहीं करती है, फांसी कैसे बर्दाश्त कर लेगी। क्यों तू मुझे जीते जी मारने के लिए अपने सामने खड़ा कर दिया। उसने कहा जल्लादो, आए जल्लाद, अब अगर कोई और ख्वाहिश मेरी पूरी कर सकते हो तो बताओ। कहा कोई और भी ख्वाहिश है? कहा एक और है। कहा क्या है? कहा कि मेरे साथ साथ अगर हो सके तो मेरी माँ को भी फांसी दे दो। कहा ये क्या बात रही? जुर्म तुमने किया, मर्डर तुमने किए, कत्ल तुमने किए, चोरियां और डकैतियां तुमने डाली और कह रहे हो फांसी मेरे साथ मेरी माँ को भी दो। कहा हाँ, इसकी वजह यह है कि जब मेरी उम्र 5 साल की 6 साल की थी और माँ ने मुझे 1 दिरहम देकर भेजा था दुकान पर और कहा था कि बेटे दुकान से 2 अंडे ले आओ। मैं 2 अंडे लेने के लिए जब दुकान पर गया तो मैंने दुकान से 2 अंडे ले लिए और पैसे देना मैं भूल गया। दुकानदार ने भी पैसे नहीं लिए, भूल गया। और मैं वो 2 अंडे लेकर जब मैं घर पे आया तो मैंने कहा माँ ये 2 अंडे भी मिल गए और पैसे भी बच गए। माँ ने कहा क्या हुआ? कहा उसने मांगे नहीं, मैंने दिए नहीं। उसने पूछा पैसे, मैंने दे दिए, वो समझा कि मिल गए, उसने मांगा नहीं। माँ ने कहा शाबाश बेटा, ये मेरी माँ है। उस दिन जब मेरी उम्र 5 साल की थी उसने मेरी पीठ थपथपाइयों का बेटा इस गरीबी में तुमने मेरी कितनी अच्छी मदद की। उस दिन के बाद मेरी हिम्मत बढ़ गई। फिर मैं अंडे के बाद मुर्गी चोर बना, फिर बकरी चोर बना, फिर गाय और बैल चोर बना, फिर मैं और बड़ा चोर बना, फिर डाकू बना, फिर लोगों को मार मार कर माल लूटने लगा, फिर मैं मर्डर करने लगा। जो सामान नहीं देता उसका कत्ल कर देता। अगर उसी वक्त मेरी माँ ने एक थप्पड़ मेरे चेहरे पे मारा होता और मेरी उंगली पकड़ कर ले जाकर उस दुकानदार के पास जाकर उसका पैसा दे दिया होता और कहती मेरी माँ कि ये बच्चा भूल गया था या झूठ बोला था, ये पैसा तुमको नहीं दिया, तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। मुझे इतना बड़ा चोर बनाने में, मुझे इतना बड़ा डाकू बनाने में मेरी माँ का रोल है। आज मैं फांसी के तख्ते पे लटक रहा हूँ। माँ ये तुम्हारी देन है, माँ ये तुम्हारी तरबियत है जिसकी वजह से मैं फांसी के फंदे पे लटक रहा हूँ, आज तख्तेदार पे लटक रहा हूँ। माँ के पास अपने बेटे के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन कानून कानून था, इसलिए सुल्तान डाकू को तख्तेदार पे लटका दिया गया और उसकी माँ को उसके घर पहुंचा दिया गया। माँ अपने बच्चे को तरबियत देकर अब्दुल कादिर जिलानी भी बना सकती हैं और माँ अपने बच्चों की तरबियत न देकर सुल्तान डाकू भी बना सकती हैं। मदर्स लेप इस फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन। माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा है। बच्चा माँ की
गोद से जो तरबियत सीखेगा वो सीखता है। और बच्चे को अगर माँ ने नहीं सिखाया तो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी से कोई अच्छा लड़का अच्छी तरबियत लेकर नहीं उठेगा। यहाँ जितने शराब पीने वाले हैं, ज़रूर उनकी शराब पीने में उनके माँ बाप का कोई रोल रहा होगा, वरना कोई नौजवान शराब नहीं पीता। अगर कोई बीड़ी सिगरेट और पान तंबाकू का हुक्र है तो ये तरबियत तुम्हारे माँ और बाप की है, माफ कीजिएगा। अगर कोई शराबी शराब पीता है तो ये तरबियत तुम्हारी माँ और बाप की है। अगर कोई 200 और 500 और 1000 रुपए में जाकर लड़कियों के जिस्मों से खेलता है और जिना करता है गुमटियों पर या फिर अड्डों पे और चकलों पे जाके, तो इसमें तुम्हारी नहीं तुम्हारे माँ बाप की तरबियत का रोल है। मेरे भाइयों, अब चाहो तो अपने माँ बाप को रुस्वा करो और चाहो तो अपने माँ बाप की इज्जत का उनको बढ़ाओ। ये हमारे बुरे कामों के पीछे हमारे माँ बाप का किरदार देखा जाता है कि इसका बाप कैसा है, इसके बाप ने इसको कोई तरबियत नहीं दी होगी। मेरे प्यारे साथियों, 2 बज चुके हैं, मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। आज मुझे नहीं मालूम था, हमारे जो MLA साहब ने जो प्रोग्राम दिया है, पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम आपको अपनी गाड़ी से भेज देंगे। ये मेरा 29 तारीख का प्रोग्राम और मेरी 1 बजे की फ़्लाइट है पटना से लखनऊ, और कल कुछ नेता लोगों के साथ वहाँ पर लखनऊ में कुछ है, वहाँ एक मेरी पर्सनल मीटिंग है शाम को 7 बजे की उन लीडर के साथ, इसलिए मुझे जाना ज़रूरी है। और विधायक उसमें लग गए, वो कहने लगे हमारा चुनाव चल रहा, हम अपनी गाड़ी नहीं भेज पाएंगे, बहुत मजबूरी हो गई हमारे साथ। और मुझे 1 बजे की फ़्लाइट का मतलब 11 बजे मुझे एयरपोर्ट पहुँचना, वो भी पटना के एयरपोर्ट पर पहुँचना मेरे लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं ज़्यादा देर अब आपका साथ नहीं दे पाऊँगा। अल्लाह से दुआ कीजिए, ज़िंदगी रही तो फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। मैंने फिर भी 2 बजा दिया है, जलसों का सिस्टम बदलो, 12 बजे जलसे ख़त्म करने की आदत डालो, 10 बजे तक चंदा करो, 10 से 12 तक तक़रीर कराओ और 12 बजे तक़रीर ख़त्म करो। लोग कहते हैं मुसलमान परेशान हैं, नहीं, फजर की नमाज और अजान होते वक्त मुसलमानों का गहरी नींद में सोना, ये हमें बतला रहा है कि मुसलमान कितना चैन और सुकून की नींद सो रहा है। परेशान लोगों को नींद नहीं आती है, जिनको परेशानियां और टेंशन होती है उनको नींद नहीं आती है। फजर की अजान के वक्त तुम्हें आराम से नींद आ रही हो, तुम सोते हो, इसका मतलब यह है कि मुसलमान परेशान नहीं है। यह झूठ है कि बीजेपी परेशान कर रही है, यह झूठ है कि फला हमें परेशान कर रहा है। अगर इनकी परेशानियों से हम परेशान हैं तो फजर की अजान में हमें नींद कैसे आ रही है? हम फजर की नमाज के बाद हम अपनी इस्लाह की दुआ क्यों नहीं करते हैं? हम अपने अमाल की इस्लाह क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया अमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम अमल करोगे वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरां मुसल्लत होंगे। तुम अच्छे अमल करोगे तो अच्छे हुक्मरां मिलेंगे, तुम बुरे अमल करोगे तो बुरे लोग तुम्हारे ऊपर मुसल्लत होंगे। आज बुरे लोग हमारे सीनों पर चल गए हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं, हमारे अमाल बुरे हैं, इसलिए बुरे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं। लोग जो कहते हैं कि मुसलमान बहुत परेशान हैं, मैं कहता हूं कि परेशानी का अंदाजा लगाना हो तो सुबह लगाओ। फजर की अजान के वक्त चैन की नींद सोने वाला मुसलमान परेशान नहीं है, वो आराम की नींद सो रहा है। परेशान वो होता है जिसकी रातों की नींद उड़ जाए, परेशान वो होता है जिसको नींद ना आए, जिसको बेचैनी हो। आपकी नींद बता रही है, फजर में आपकी मस्जिदें बता रही हैं कि आप परेशान नहीं, आप बहुत खुश हैं। मेरे भाइयों, अपनी परेशानी है तो जाहिर करो, मस्जिद में आओ और दुआ मांगो कि अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे, हमारे हालात अच्छे कर दे, अल्लाह हमारे ऊपर से बुरे हुक्मरानों का साया उठा ले। ये दुआ मांगो मेरे भाइयों, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी सुनेगा। अल्लाह से दुआ है कि बारे इलाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीआ मुसलमानों पर रहम फरमा। बारे इलाह हमें अपनी औलाद की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।